पहले तो मैं सब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो साथी आप आए हैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपको इनवाइट किया है, आपका बड़ा वेलकम करता हूँ। जो जनता की आवाज़, हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुँचाते हैं, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव जो है हमारा वो दो मेजर इशू जो हैं, एक तो कटरा के रिलेटेड इशू है और दूसरा जम्मू कश्मीर के रिलेटेड इशू है। दो मेजर इशू पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आगे का हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह का जो प्रोग्राम था, उससे पहले हमने सोचा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ की जनता को थोड़ा सा उनको बताएं कि वो भी सब हमारे साथ चलें। आज का मेन इशू है एक तो जो लिफ्ट गंडोला जिसको कहा जा रहा है कटरा में, जिसको डेवलपमेंट के नाम दिया जा रहा है, एक तो हम उस मुद्दे पे बात करेंगे आपके साथ। दूसरा जो है जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से एक नया तोहफा जो जहाँ की सरकार दे रही है हम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, उसके इशू पे हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। पहला मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे एक इनागोरेशन करने के लिए वैष्णो देवी में कोई अन्नपूर्णा ढाबा रेस्टोरेंट वगैरह बनाया श्राइन बोर्ड में, उसका इनागोरेशन करने के लिए आए हुए थे। और वहाँ पे उन्होंने जो हमें एक मैसेज मिला है कि उसमें गंडोला का एक उन्होंने बताया है कि यहाँ पे गंडोला लगेगा कटरा से ऊपर भवन तक। तो ये उन्होंने ये भी कहा था कि हम यहाँ के लोगों से बातचीत करके कार्य करेंगे, मगर यहाँ का एक्सपीरियंस जो हमारा जो आज तक रहा है कि कटरा के लोगों को, कटरा की जनता को, कटरा के बिजनेसमैन कम्युनिटी को किसी ने आज तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हम डेवलपमेंट के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं, डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर डेवलपमेंट लोगों के कारोबार के ही नुकसान पहुंचा के अगर कोई डेवलपमेंट है तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। वहाँ पे हमको पता चला है कि गंडोला जो है वो ताराकोट से प्लान किया जा रहा है। अगर एक्सप्रेस हाईवे ताराकोट की तरफ जा रहा है, गंडोला ताराकोट से जाएगा, और हमें लगता है कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से है, जो कि हमें पता चल रहा है कि गंडोला पे कम से कम 15,000 के करीब आदमी जो है वो डेली विजिटर जो है वो टूरिस्ट ट्रैवल करेगा, अप डाउन करेगा। 20,000 के करीब 5-6 हज़ार उनका हेलीकॉप्टर लेके जाता है। अगर कटरा की यात्रा जो है वो एवरेज 20,000 के करीब रहती है तो यात्रा का कटरा में स्टे बिल्कुल नहीं रहेगा। कटरा का कारोबार, कटरा का होटलियर, कटरा का शॉपकीपर, कटरा का चाहे शाल एम्पोरियम वाला है, चाहे ड्राई फ्रूट वाला है, चाहे ट्रैवल टूर ऑपरेटर है, उनका टोटल बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट है पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। हम किसी को अपने फैसले, हम जब भी कोई बात करते हैं, चाहे ट्रैक की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फैसिलिटी देनी पड़ती है यात्रियों को। फैसिलिटी आप दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है आपकी, आप यात्रियों को फैसिलिटी दीजिए, मगर ये नहीं है कि हमारा कारोबार जो है, यहाँ का कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप ये जानते हैं कोविड का समय रहा, यहाँ बिजनेस टोटल फेल रहा लोगों का। आज बड़ी मुश्किल से लोग जो हैं वो थोड़ा सा सर्वाइव करने की कगार पे पहुँचे हैं, मगर उनको लोगों को बैंक की EMI देनी है। आज यहाँ का बिजनेस बिल्कुल डाउन के करीब पहुंचने पे आ गया है। अभी भी कारोबार में बड़ा डाउनफॉल चल रहा है लोगों का। आप यात्रा को टोटल बाईपास करेंगे और अपना कमर्शियल इदारा जो है, आप सर्विस के नाम पे चार्जेस ले रहे हैं, किसी को फ्री सर्विस नहीं आप दे रहे हैं। श्राइन बोर्ड हमारा नुकसान करता है, हम पे बार बार टैक्स पे टैक्स इम्पोज हो रहे हैं हमारी पब्लिक पे, और उसका नाम दिया जाता है डेवलपमेंट का नाम, कि अगर टैक्स नहीं लेंगे तो वो कैसे काम चलेगा। होटलियर चाहे घर वाला हो, वो एक म्यूनसिपैलिटी का यूजर चार्जेस तक देता है, उसके घर में थोड़ा सा कचरा अगर इकट्ठा होता है उसका भी वो पे कर रहा है, और म्यूनसिपैलिटी कहती है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से देनी है। हमें आप अगर कैलकुलेट करके देखें, एक पेन से लेके हमारे खाने की और हमारे पहनने की हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे कारोबार ही फेल हो जाएंगे तो हम सरकार को क्या टैक्स देंगे, किस हिसाब से टैक्स देंगे। आपको अगर डेवलपमेंट करनी है तो कटरा में डेवलपमेंट कीजिए ना, कटरा का बेस कैंप बना के डेवलपमेंट कीजिए। यहाँ से गंडोला ही अगर आपको लगाना है, अगर पहले ही हमने रखा था कि अगर गंडोला आपने लगाना ही है, अगर आपको लगता है तो आप देवी पार्क से लगाइए। कटरा के सेंटर प्लेस में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है, आप हायर सेकेंडरी स्कूल को शिफ्ट कर दीजिए कहीं,
पास में ही कहीं शिफ्ट कर दीजिए, सरकार के पास काफ़ी ज़मीन है, वहाँ पे गंडोला लगाइए, पार्किंग बनाइए, आपके पास हर स्पेस है। मगर यात्रा तो कटरा में रुकेगी ना। आप यात्रा को टोटल डाइवर्ट करके एक बाहर ले जा रहे हैं, नया स्टेशन बना रहे हैं, और श्राइन बोर्ड अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है। गंडोला अगर लगेगा, जिस कंपनी को फ्रेंचाइजीज दी जाएगी, जिस कंपनी को किराए पे दिया जाएगा, क्या वो पैसे चार्जेस नहीं हो गया? अगर उसका 400 रुपया 500 रुपया भी किराया पर पर्सन का रहता है गंडोले का, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 20,000 आदमी अगर ट्रैवल करेगा तो वो कितना पैसा श्राइन बोर्ड को जाएगा। आज हेलीकॉप्टर का जाता है, कितना पैसा श्राइन बोर्ड को जाता है। और हमारा कारोबार जो है वो दिन ब दिन सफ़र करता जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से कटरा की जनता को भी अपील करना चाहता हूं। हो सकता है कल हम शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब बस स्टैंड पे एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी करें। सबको इनवाइट करते हैं कि यूनाइटली चलेंगे, इकट्ठे होके चलेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर सकेंगे। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से अभी बात कर रहा हूँ, मगर जब मैं बाहर निकलूंगा, सड़क पे निकलूंगा, मैं कटरा शहरी के नागरिक होने के नाते मैं निकलूंगा। मेरे लिए सबसे पहले कटरा है, बाकी सब कुछ बाद में है। अगर कटरा रहेगा, हम लोग रहेंगे, तो पार्टियां भी रहेंगी। बाकी पार्टियों के भाइयों से भी अपील करता हूं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे पीडीपी के हैं, वो भी बाहर आए। अगर उनको जब भी पूछेंगे, आप भी अगर उनको कोई पत्रकार भाई अगर कोई सवाल पूछेगा तो वो उसको घुमा के डेवलपमेंट के नाम पे ले जाते हैं। यही बात हमारी नया ट्रैक बनने की राह पे आई तो उन्होंने बिल्कुल नहीं इसके बारे में बोला। यही बोला कि हम नहीं चलने देंगे, नहीं बनने देंगे, मगर आपके सामने बना। आज हर एक की जरूरत है। बाणगंगा से लेके चरण पादुका तक हमारी लोकेलिटी है, वहाँ के छोटे दुकानदार हैं, उनका जो गुजारा है, उनका जो घर गृहस्थी जो है वो उन दुकानों पे चलती है। आज वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। वहाँ पे कौन जाएगा? किसके लिए जाना है? आप हर चीज़ पे अभी एक नया श्राइन बोर्ड टोटल कमर्शियल अपने लिए हर फायदे की बात सोचता है। आप देखिए, वैष्णो देवी के नाम पे फ्री में कोई सर्विस किसी को है नहीं, यात्री को कोई फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, कोई खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी ये नया एक इन्होंने प्रायोरिटी आरती दर्शन की एक नया निकाल दिया है, जिसमें इन्होंने पूरे साल का पैकेज रखा हुआ है, जिसमें 51 लाख 25 लाख का पैकेज रखा हुआ है। उसको दर्शन देंगे 5 लोगों का रखा है, उसको खाना, 2 कमरे, सब कुछ रखा है। अपने लिए टोटल कमर्शियल हो रहे हैं, टोटल पैसा कमाने के चक्कर में। और कटरा की जनता जो है, कटरा का जो कारोबार है, उसको खत्म कर देंगे। हमारा राइट नहीं है। अगर माता वैष्णो देवी हम लोगों की है, हजारों सालों से हम जहाँ पे हमारे पूर्वज रहते आए हैं, जो जहाँ पे रहे, जब यात्रा नहीं चलती थी हम तब भी यहीं पे थे। और आज हमको बिल्कुल खत्म करके, साइडलाइन करके, मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जनता अगर जाग गई तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा, उनको परेशानी हो जाएगी। दूसरा इशू हमारा प्रॉपर्टी टैक्स पे है कि 1 अप्रैल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये लोगों को एक नया तोहफा देने जा रही है। कमर्शियल पे इन्होंने 6% रखा हुआ है, 6% प्रॉपर्टी टैक्स रखा है, और रेजिडेंशियल पे 5% टैक्स रखा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। हम बड़ी मुश्किल से एक कारोबारी बिजनेसमैन जो है वो सर्वाइव कर रहा है, और आप नए टैक्स पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। अगर आप तो बिजनेसमैन जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, जो भी सामान ले रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, तो आप कितने टैक्स उस पर इम्पोज करोगे कि एक आदमी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन किया कि आप यहाँ पे आए, हमारी बात ऊपर तक पहुँचाए। मैं एलजी साहब से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ उनसे कि आप श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ की जनता को मुश्किलों से बचाना, ना कि जनता पे ज़्यादा टैक्स इम्पोज करके और उनकी मुश्किलें बढ़ाने का। आप गंडोले का जो प्लान है इसको आप कैंसिल कीजिए। यहाँ पे किसी यात्री ने आज तक कभी भी किसी यात्री ने कोई नहीं कहा कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। हम तो तब से सुनते आ रहे हैं। आपके मीडिया के बंधुओं ने ही एक बार, मैं जानता हूँ, मोदी वालों से इंटरव्यू किया था। उस वक्त देश में बड़ा नाम था मोदी, तो उनको पूछा था कि आपने यात्रा पे निकले हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ। उसने कहा कि मैं ज़िंदगी में कभी पैदल नहीं चलता हूँ, मैं उसी दिन पैदल चलता हूँ जब कटरा वैष्णो देवी में माता के दर्शन करने के लिए आता हूँ, और मैं बाणगंगा से भवन तक जितने कदम चलता हूँ उतनी बार जय माता दी बोलता हूँ।
और मेरे जितने पाप हैं वो धुलते हैं। एक बार ही मुझे ज़िंदगी में 1 साल में मौका लगता है। तो यात्री तो पैदल चलने में खुश हैं, आप उनको अपने पैसा कमाने के चक्कर में, आप अपनी कमाई के चक्कर में एक उनको रूट दे रहे हैं, जिससे यहाँ का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप इस पर बिल्कुल विचार कीजिए, और ये गंडोले का जो है लिफ्ट का है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। राजेश जी, आपने यहाँ पे कहा कि गंडोला जो है देश भर की जहाँ जो गंडोला लगना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि गंडोला नहीं, हम उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। घोड़े पिट्ठू वाले छोटे दुकानदार, आप मेरे को बताइए, ये जम्मू यहाँ कटरा में 70% बाहर के लोग आके हमारे सराउंडिंग जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाहर के लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, अपने परिवारों का गुजारा कर रहे हैं। एक एक होटल के अंदर 50-50 आदमी, 60-60 आदमी की फैमिली, एक एक आदमी काम करता है जो अपनी फैमिली को पालता है, सब बाहर के हैं। अगर यहाँ का कारोबार ही डूब जाएगा, कारोबार ही खत्म हो जाएगा, तो क्या क्या फ़ायदा है गंडोला का। हम तो गंडोले के विरोध में है। घोड़े पिट्ठू वाले आज के नहीं, पहले उनकी आहिस्ता आहिस्ता शटनी करते 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 उनको आगे ही बिल्कुल लिमिटेड रख दिया है। ये पहली सरकार है, ये पहला सेमी गवर्नमेंट है श्राइन बोर्ड। यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है। वहाँ पे उनको घोड़े पिट्ठू वाले जो अपना कारोबार चलाते थे, उनको बाहर निकाल दिए। राजेश जी, आज से कोई 20-25 साल पहले जो रोड का काम लगा था, वहाँ पे एजुकेशन की थी? नहीं, एजिटेशन बिल्कुल पहले करनी चाहिए। मैं सारी जनता को आपके माध्यम से, इसीलिए कटरा की सारी पब्लिक को आज मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल कोई पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के सब इकट्ठे होकर बाहर निकलें और इसका परपुर विरोध करेंगे और गंडोला नहीं लगने देंगे। श्राइन बोर्ड को आपके माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं और एलजी साहब को भी कहना चाहते हैं कि ऐसा कदम मत उठाएं, जिससे कि यहाँ के बिजनेसमैन आराम से अपना कारोबार कर रहा है और यात्रियों को भरपूर फैसिलिटी दे रहा है। उनको मजबूर मत कीजिए कि वो आपके खिलाफ आवाज़ उठाए। सर, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है। मेरे थ्रू में सिर्फ एक आपसे, इवन कि आप सारे, हम मेरे बड़े भाई छोटे भाई सभी हैं, इवन कि मैं कटरा वालों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमने बचपन से आज तक एक बात सुनी है कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, ठीक है। माता रानी ने हमें, हमारी पूरी दुनिया को पैदा किया है, उसी ने पाला है। आज अगर उसी पालने वाली माता को धर्म के नाम पे बेचा जा रहा है, इससे अगेंस्ट खड़े होने वाला कौन आएगा यहाँ पर? कोई भी नहीं आ रहा है। आज कटरा वाले क्यों चुप बैठे हैं? हमारे जो सीनियर लीडर है, सीनियर जो लीड करते आए हैं हमेशा कटरा को, वो आगे क्यों नहीं निकलते हैं? वो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे कटरा वालों को प्रोवाइड क्यों नहीं करते हैं? एक आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे आप हमारी माता को, हमारे जो बुजुर्गों ने हमारा ये कटरा चलाया है, आप लोग कहते हो कि अगर वैष्णो माता ना होती तो हम लोग कटरा वाले नहीं होते। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर माता है उसमें हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने फ्री में लोगों की, यात्रियों की सेवा की है, उनकी मार्केटिंग की है। आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है कटरा वैष्णो देवी, और उसके ऊपर बैठा हुआ है श्राइन बोर्ड। ये सब हमारे लिए है। हम लोगों की फैसिलिटी देखिए जीरो होते जा रही है। हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, इवन के 99% यात्रियों को ये नहीं पता है कि अंदर दर्शन किसके करते हैं। सिर्फ वीआईपी लोगों को पता होता है कि ये है दर्शन, ये स्पॉट है। आप किसी भी एक बंदे से जाके पूछिए कि आपने किसके दर्शन किए, बाहर जाके पूछते कहाँ थी माता, कहाँ थी माता। विद इन सेकेंड क्या आप दर्शन कर पाते हो? मैं कटरा वालों को ये पूछ रहा हूँ, नया सड़क बनी, आप आगे आए, लेकिन मिसलीड होके, मिसगाइड होके आप पीछे चले गए। अगर आज आप आगे नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जब हमारा फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा या आपके बच्चों का फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा। इसलिए उस क्वेश्चन का जवाब देना कल कहाँ पे, हमें मेन चौक पे सब एक साथ इकट्ठे होके, कि हाँ, हम अपने फ्यूचर के लिए नहीं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी, और बच्चों के क्या, हमारे जो आसपास के सराउंडिंग है उनके फ्यूचर के लिए भी एक साथ इकट्ठा होने जा रहे हैं कल। ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है और एक गुजारिश है कि प्लीज़ कल 5 बजे के आसपास, 5 बजे ना, 5 बजे, 5:30 बजे मेन चौक पे सारा कटरा इकट्ठा हो, कटरा के सेक के लिए, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी के सेक के लिए नहीं, अपने बच्चों के सेक के लिए, बच्चों के फ्यूचर के सेक के लिए। राजेश जी, आपसे एक सवाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, जब उनसे गंडोले का सवाल पूछा गया, कटरा के व्यापारियों को हित में लेकर फैसला हो, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि आपने अभी तक कभी श्राइन बोर्ड के ऑफिस में कटरा के व्यापारियों को देखा? कभी किसी से श्राइन बोर्ड ने आज तक बात की? कल को वो 2 लोगों को, 3 लोगों को बुला के कह दें कि हमने कटरा के लोगों से बात की, गलत है। वो 2-3 लोग, आज तक मैं काउंसलर भी हूँ यहाँ का, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी काउंसलर को भी कभी बुलाया गया है वहाँ पे। अगर एक आदमी पूरे कस्बे का फैसला नहीं कर सकता, कस्बे का फैसला कस्बे की जनता करे।
आप पत्रकार, अगर एक पत्रकार को कोई श्राइन बोर्ड का आदमी अगर कोई ऊपर से इंटरव्यू दे के कहे कि मैंने अपनी बात कह दी, गलत है। वो सब पत्रकार भाइयों से बात होनी चाहिए। ऐसे ही सारी जनता से बात होनी चाहिए। जो बिजनेस कम्युनिटी जितनी है, होटलिंग है, ट्रैवल है, शाल है, ड्राई फ्रूट है, करियाना है, जितने भी यूनिट्स हैं, सब लोग अपने 5-5, 10-10 नुमाइंदे इकट्ठे करें और सिविल सोसाइटी जो है यहाँ की, वो लोग इकट्ठे हो, श्राइन बोर्ड उनसे बात करें। ये नहीं है कि मिसलीड करके 2-4 लोगों से बात करके, वो गलत है। राजेश जी, म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि वो लोगों से बात करेंगे और उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में एलजी ने उनको समय दिया और लोगों की बात वो जाकर एलजी के सामने रखेंगे। तो क्या आप अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पे विश्वास नहीं रखते? विश्वास रखने की बात नहीं है। मुझे मेरे ख्याल से हमारा एज ए काउंसलर का टेन्योर भी ख़त्म होने जा रहा है। ना तो आज तक हमें यही सुनने को मिला कि हम कल एलजी साहब से बात करने जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, महीने बाद जाएंगे, 2 महीने बाद जाएंगे, आज तक तो हम पहुँचे नहीं। अब जाके मेरे को लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अप्रैल मई में प्री पोल करवा देगी अर्बन लोकल बॉडीज़ की और पंचायत के, तो उसके बाद हम एलजी साहब से मिलने के लिए जाएंगे। क्या फ़ायदा है उसका मिलने का? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो भी फैसला लेना है श्राइन बोर्ड को बिजनेस कम्युनिटी के हित में लेना है। अगर आप चाहते हैं तो कटरा के व्यापार को ख़त्म करके क्यों, कटरा के बिजनेस को टोटल ख़त्म करके क्यों ऐसा फैसला लिया जाए? किसको इतनी ज़रूरत है? हेलीकॉप्टर 5-6 हज़ार लोगों को जा रहा है, बैटरी कार अच्छी सर्विस दे रही है। आप बिल्कुल पूरा पुराना कस्बा जो है, पुराना टाउन है, उसको ख़त्म करके और एक नया टाउन बसाने के चक्कर में पड़ गई है श्राइन बोर्ड। इसके हम खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि गंडोला जहाँ होना चाहिए। सर, ऐसा ही प्रोजेक्ट एक पिछले दिनों हमने देखा कि शिवखोड़ी में वहाँ पे वो किया जा रहा था, जिसके विरोध में वहाँ के जितने भी व्यापारिक संस्थान थे, चाहे राजनीतिक लोग थे, सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर उन्होंने पुरजोर विरोध किया, ना कि एक कमरे में बैठ के बल्कि सड़कों पर बैठ के। तो आने वाले दिनों में क्या आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आप अपना मैसेज देंगे, या फिर ज़रूरत पड़ने पर आप पूरे लोगों को इकट्ठा करके आप सड़कों पर उतरेंगे? बहुत अच्छी बात कही सुशील जी आपने। शिवखोड़ी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आप सबके सामने। वहाँ के लोगों ने डेवलपमेंट की शिवखोड़ी की, वहाँ पे बाकी जितने भी डिपार्टमेंट पे बाद में पहुँचे। आज चाहे रोड बाइंडिंग हो, चाहे उनका मास्टर प्लान हो, वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। शिवखोड़ी के लोगों को लगा कि हमारा जो थोड़ा सा कारोबार बचा है, अगर गंडोला लगता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो एक मंच पे, एक प्लेटफार्म पे आ गया। बिल्कुल आपस में पॉलिटिकल अराइवल होते हुए भी उन्होंने कोई ग्रीवेंसेस नहीं रखे, इकट्ठे होकर अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ा। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सिर्फ जैसे मेरे छोटे भाई ने भी अभी कहा कि हम एक प्रोग्राम कर रहे थे कि कल 5-5:30 बजे शाम को चौक में इकट्ठे होते, मगर कल को यहाँ लोग क्या पब्लिक से ये मैसेज आता कि आपने हमें बोला ही नहीं। इसीलिए आपके माध्यम से हम सबको ये कह रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स, इलेक्शनें आएंगी तो हम लड़ लेंगे आपस में। मैं कांग्रेस की तरफ से लड़ूंगा, कोई बीजेपी की लड़ेगा, कोई कहीं पे लड़ेगा, वो लड़े। मगर अभी जो पॉलिटिक्स को घर पे छोड़ के आते हैं और यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर, आज हमारे बच्चे पढ़ के यहाँ कारोबार, आज कोई ये नहीं कह सकता कि कटरा में बच्चे पढ़े लिखे कम हैं। आज हमारे बच्चे हाई क्वालिफाइड हैं और बिजनेस कर रहे हैं, और इनका फ्यूचर हमने इसी पे लगाया है। हम सरकार से कोई नौकरियां नहीं मांग रहे हैं। हमारे बच्चे अगर कारोबार करें तो आप उनको कारोबार तो कम से कम करने दो। मैं इसीलिए जनता से, सारी कटरा की पब्लिक से, सब हम एक परिवार हैं, कटरा एक परिवार की तरह है, सबसे अपील करते हैं, सब आपस में बिल्कुल कोई ग्रीवेंसेस भूल के एक इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म में कल इसका विरोध एक शुरुआत करते हैं। उसके बाद आपस में जो भी मिलेंगे, किस हिसाब से लड़ना है कि इस लड़ाई को उस तरीके से लड़ेंगे।